नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट 2 समझेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि भाषा को हम सरल तरीके से समझ सकें। भाषा को स्पष्ट और सरल बनाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसका अभ्यास यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दिए गए वाक्यांशों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बहुविकल्पी प्रश्न। जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? अस्थाई, सनातन, अमर। तो इसका ऑप्शन सही होगा अमर। ठीक है। अब देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो क्या कहते हैं? अजर, अमर, शाश्वत कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। तो आगे देखिए, यहाँ पर जिनमें बल ना हो उसे क्या कहते हैं? सबल, निर्बल, दुर्बल। उसे कहते हैं निर्बल। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। देखिए, कई शब्दों के लिए एक शब्द, उसी का अभ्यास है। ठीक है, जिसमें बल ना हो, ये पूरा ना लिखकर हम लिख सकते हैं खाली निर्बल। ये हमें ज़्यादा समझ में आ रहा, सरल लग रहा है भाषा। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। नीचे बने चित्रों से उनके सही नाम तक रेखा खींचिए। ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? ये हैं, है ना। अध्यापक ये हो गए। विद्यार्थी ये है यहाँ। बढ़ई ये है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर भरिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इनमें से सही शब्द चुनना है। का है, जो कभी ना डरे उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है निडर। जो कभी ना डरे तो निडर होगा यहाँ पर। नाच करने वाला क्या होगा? नर्तक। ये लिखा है यहाँ पर नर्तक। कई शब्द ना लिखकर हम एक शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या है, सरल तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, इजी हो जाता है पाठ हमारा। दूसरे देश की वस्तु, इसको क्या बोलते हैं? विदेशी। ये हो गया विदेशी। ओके, विदेशी होगा। जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं? ये है मांसाहारी। ठीक है, जो मांस खाता हो मांसाहारी हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है, ये कई शब्द हैं, इन्हीं का आप लोगों को एक शब्द यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हमें लिखना है जो गांव में रहता हो उसे क्या कहते हैं? ग्रामवासी। सुनने वाला श्रोता। ठीक है, जो सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है, और बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। जिसमें दया ना हो वो क्या होगा? निर्दयी। जिसमें दया ना हो वो निर्दयी होता है। जो चित्र बनाए तो चित्रकार। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए शब्दों के लिए एक वाक्य या वाक्य का अंश लिखिए। ठीक है, तो शब्द दिया है आपका अमर। मतलब क्या होता है? जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। निर्दयी, जिसमें दया भाव ना हो, ठीक है, वो निर्दयी हो गया। कवि, जो कविता लिखता हो, जो कविताएं लिखता हो वो कवि कहलाता है। तैराक, जो तैरता हो। ठीक है, तैराक मतलब क्या होता है? जो तैरता हो। तो ये आपके क्या थे? ये अभ्यास थे। ठीक है, ये कई शब्दों के लिए एक शब्द था और बहुत अच्छे तरह से समझाया गया था। देखिए पूरा अभ्यास भी यही सब चीज़ें बताई गई थी। कई शब्द हैं, उनका एक शब्द क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल हैं, बस आप लोगों को ध्यान देना है। और आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्रों।